हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th फिजिक्स। एंड हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो एरर से रिलेटेड था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अगर हमें एरर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करी थी एंड हमने जाना कि मैक्सिमम एरर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऐड ही होता है। मैक्सिमम एरर की अगर हम बात करें तो आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे हम एरर्स का कैलकुलेशन करेंगे। देन इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम इसी स्लाइड पे थे एंड हमने ये सीख लिया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैक्सिमम एरर हमेशा ऐड ही होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैक्सिमम एरर ओके। आज हम पढ़ेंगे एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। व्हेन टू क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ देयर रिलेटिव एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मान लो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है दो क्वांटिटी और एक में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है दो क्वांटिटी। तो अगर हमें एरर फाइंड करना होगा ऐसे केस में डेल्टा जेड अगर हमें फाइंड करना होगा ए और बी में, तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम एरर की नहीं रिलेटिव एरर की बात करते हैं। किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव एरर। तो अगर रिलेटिव एरर फाइंड करना होगा z इक्वल टू ए बी या a बाई बी, तो हमेशा याद रखना रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z हमेशा इक्वल होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये बिल्कुल हम याद रखेंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मैक्सिमम एरर हमेशा ऐड ही होता है, तो द मैक्सिमम रिलेटिव एरर भी क्या होगा, ऐड होगा। इसका मतलब क्या, एडिशन ही की ही टर्म्स आएगी हमेशा, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा। डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, ये हमेशा मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब ये स्पेशल केस पे अपने आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई टर्म्स में। एरर इन केस ऑफ मल्टी मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर, ठीक है, क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई पावर है तब। द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k is k टाइम द रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी ओके। और इस चीज़ को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। z इक्वल है a रेज टू द पावर p, b रेज टू द पावर q, c रेज टू द पावर r। तो अगर हमें रिलेटिव एरर फाइंड करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो पावर वाली टर्म है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगी एंड रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस पावर वाली टर्म फिर से बाहर, रिलेटिव एरर इन b प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कहीं भी हो हमेशा ऐड होगा, पावर वाली टर्म्स बाहर आ जाएंगी एंड देन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, उनके रिलेटिव एरर से। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एंड अगर एरर में से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सिंपली पावर क्या आ रही है, बाहर मल्टीप्लाई में हो जा रही है, किस चीज़ के मल्टीप्लाई में, उस क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के मल्टीप्लाई में। तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है एंड बहुत ज़्यादा ही इजी इसका फॉर्मूला है। तो ये केस आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ से। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स ओके।
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन है फॉर अ नंबर विच इज़ द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट, कोई भी नंबर जो कि किसी मेजरमेंट के द्वारा आया गया है, द डिजिट डेट आर नोन रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान लो हमने कैलकुलेशन करी, हमने कैलकुलेट किया और किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई 1.65। तो मान 1 एक सिग्निफिकेंट नंबर है, 6 एक सिग्निफिकेंट नंबर है, 15 क्या हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हुई होगी, तो ये नंबर क्या हो रहा, 1 और 6 हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर भी आता है थोड़ा बहुत, तो 1 और 6 नंबर तो फिक्स रहेगा, बट 15 के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो 15 क्या हो गए, ये अनसर्टेन डिजिट हो गए, अनसर्टेन डिजिट हो गए। बट द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो कि ये है, तो ये फिक्स्ड डिजिट और पहला अनसर्टेन डिजिट मिलके जो नंबर बनाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। जैसे कि कितने फिक्स्ड डिजिट है हमारे पास, इस केस में 2 फिक्स्ड डिजिट है, एक 1 है और एक 6 है। पहला अनसर्टेन डिजिट मतलब कितने अनसर्टेन डिजिट है यहाँ पर, 1 है, तो 2 + 1 3 होता है। तो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अगर यूनिट्स को भी चेंज कर दिया तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मान लो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर मान लो कि हमने यहाँ पर यूनिट भी लगा दी कि ये 1.615 मीटर है, एंड अगर हमने वो भी कर लिया, इसको चेंज भी कर दिया, यूनिट चेंज कर दी, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो 161.5 सेंटीमीटर हो गया, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हुए हैं। ये दोनों हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, ये हमेशा पहली अनसर्टेन वैल्यू रहेगी, एंड सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहेगा। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम आगे उस चीज़ को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि आपके पास अगर कुछ सेट ऑफ नंबर्स रख दी जाए तो आप कैसे जान पाओगे कि वो इनमें से कितने सिग्निफिकेंट हैं, कितने सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब हम उस रूल्स को जानेंगे, एंड इस रूल्स को समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, कितने नॉन सिग्निफिकेंट है। तो रूल नंबर 1 कहता है ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कोई भी कैलकुलेशन करी एंड जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आई, ओके 1605, तो 1, 6 एंड 5 डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होगी। ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, अगर 16 नॉन ज़ीरो डिजिट है, 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है, उनके बीच में एक ज़ीरो आ गया, तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आने वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। कुछ मैटर नहीं करता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है, नंबर में कितने डेसिमल के बाद ज़ीरो आ रहा है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आने वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो, सिग्निफिकेंट नंबर होगा।
तो अभी तक हम 2 रूल्स पढ़ चुके हैं। पहला रूल क्या है कि सारे नॉन ज़ीरो नंबर सिग्निफिकेंट है। सेकंड रूल क्या है, 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आने वाला ज़ीरो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1 से छोटा है नंबर, द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, जो ज़ीरो प्रेजेंट होगा राइट ऑफ द डेसिमल, बट द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये लाइन क्या कह रही है कि कोई नंबर कंसीडर करो जो 1 से छोटा है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है ये नंबर 0.002308, ये 1 से छोटा नंबर है। द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल का राइट हैंड साइड ये है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में मतलब ये दोनों नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये दोनों नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला बट नॉन ज़ीरो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले, उसके बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 2, 3, 0, 8। ओके, ये वाला ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, कोई बता सकता है? रूल नंबर 2 की वजह से कि 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच का ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। ये रूल नंबर 3 है हमारा। आगे चलते हैं अब। रूल नंबर 4 कहता है द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस लाइन को समझने के लिए हमने इस चीज़ का एग्जाम्पल लिया है। एक तो हमने बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज नहीं होते हैं, तो ये उसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। प्लस यहाँ पर एक रूल भी है कि 1 2 3 एक सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3 के पीछे कितने भी ज़ीरो लगाते जाओ, जैसे कि हमने यहाँ पर यूनिट्स चेंज कर करके दिखाए हैं कि यूनिट चेंज करने की वजह से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़ चुके हैं, बट इन सारे के सारे ज़ीरोज़ क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब कि नॉन ज़ीरो क्वांटिटी के पीछे आने वाले कितने भी ज़ीरो हों वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि यूनिट्स चेंज करने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर चेंज नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंटर सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था 1 2 3 0 0 0, यहाँ पर ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज इसके पीछे कोई डेसिमल पॉइंट, इससे पहले कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा था पहले। जैसे ही इनके बीच में डेसिमल पॉइंट लग गया, ओके, तो रूल नंबर 2 कहता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एंड नॉन ज़ीरो नंबर से पहले वाले सारे ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट डेसिमल पॉइंट में जो पीछे वाले ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए, 6 एक सिग्निफिकेंट नंबर है, 9 भी है, 0 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिमिलरली इस केस में भी 3 5 0 0 ये चारों सिग्निफिकेंट है। ओके, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल,
द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये पॉइंट नंबर हमारा 3 ही है, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, लेकिन पीछे की साइड 1269000 1 से बड़ा है, बट कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों के तीनों ज़ीरोज़ कैसे हो गए? नॉट सिग्निफिकेंट। ये पॉइंट नंबर 3 से ही ड्राइव्ड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर को कैसे साइंटिफिक वे में लिखा जाए। जैसे कि लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ होती है, मीटर्स होती है। इसका मतलब ये है कि 3 के पीछे 8 बार 0 लगे होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखती, तो क्या ये एक साइंटिफिक वे होता स्पीड ऑफ लाइट को लिखने का? नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिक वे नहीं होता स्पीड ऑफ लाइट को लिखने का। साइंटिफिक वे ये ऐसा होता है कि अगर किसी नंबर को इस वे में एक्सप्रेस किया जाए, a × 10⁻⁵, जहाँ पर a कोई भी नंबर होता है एंड b को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर नंबर क्या है? यहाँ पर नंबर 3 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पर 8 है। जहाँ पर ये पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये साइंटिफिक वे है या फिर साइंटिफिक नोटेशन है किसी भी नंबर को लिखने का, कि इस वे में लिखा जाए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। पहला रूल ये है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये पॉइंट ये कह रहा है कि मान लो कोई नंबर है a 3.5, ओके, कोई नंबर है b 7.6। आपने a × b किया एंड कोई नंबर आता है, मान लो आ रहा है, जस्ट एज्यूम कर लो, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आपके पास नंबर आ रहा है 13.759, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसको यहाँ पर 0 भी लिख देती हूँ। तो a और b किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है? b के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? b के पास 7x सिग्निफिकेंट फिगर है, 6x सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो b के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। a के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? a के पास 3 और 5, बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस नंबर को हमें इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। एंड मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं ना, अप्रॉक्स ले लेना। तो अभी अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, बट हमें कितने सिग्निफिकेंट बनाने हैं? हमें 2 बनाने हैं। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 14 लिख देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मल्टीप्लाई करते टाइम हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अपने आंसर में रखने होते हैं। और लीस्ट कितने? लीस्ट जितना लीस्ट ओरिजिनल क्वांटिटी में रखा गया हो। हम आंसर ये नहीं लिख सकते कि इसका आंसर ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके। लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 है, तो हमें और लास्ट के आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट रखने होंगे। ओके, ये तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की प्रॉपर्टी हो गई। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी है? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज दे आर इन द नंबर with least
डेसिमल प्लेसेस। हमें ऐड करके जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस तक नंबर होने चाहिए वो रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एग्जाम्पल ले एंड अगर हम a प्लस बी करें एंड मान लो हमारे पास जो नंबर आ रहा है 11.10 आ रहा है, तो मैक्सिमम डेसिबल के बाद मैक्सिमम कौन सी वो था, इसमें डेसिमल के बाद दो हैं, दो वैल्यूज हैं, इसमें डेसिमल के बाद क्या है, एक वैल्यू है। एंड ये लाइन क्या कह रही है, एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट कितना है, डेसिमल के बाद हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो है 1, तो फाइनल आंसर में भी हम 1 डेसिमल लिखेंगे। तो मतलब इस चीज़ को हम मॉडिफाई करके 11.1 लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखने होते हैं एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें डेसिमल के बाद लीस्ट वाले डेसिमल प्लेसेस रखने होते हैं। ये दो रूल होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में। मल्टीप्लिकेशन करा तो कौन कौन से रूल लगेंगे एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया तो कौन कौन से रूल लगेंगे। आगे चलते हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए हमें राउंड ऑफ के बारे में पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ वैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 13.7 तो इसको राउंड ऑफ करके 14 लिख दो, 17.51 है तो इसको राउंड ऑफ करके 17.5 लिख दो। बट अब हम इन चीज़ों को प्रॉपर रूल्स में पढ़ेंगे कि इसके प्रॉपर रूल्स क्या होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को हटाने का जो प्रॉपर तरीका होता है प्रॉपर रूल्स के साथ, उसी को ही क्या कहते हैं, राउंड ऑफिंग द नंबर, ताकि हमें सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल सके। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अब सीधे हम वो सीखते हैं। रूल फॉर राउंड ऑफिंग द नंबर। ओके, सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर कोई नंबर 5 से छोटा हो, यहाँ पर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर कोई नंबर 5 से छोटा हो, जैसे कि ये 5.34 है एंड बिकॉज 4 जो लास्ट का जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो इसको हम सिंपली 5.3 लिख सकते हैं। बट अगर लास्ट का कोई नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें हम आगे वाली डिजिट में एक नंबर बढ़ा देते हैं, मतलब 5.33 हो जाएगा। ओके, पहला रूल तो ये है कि 5 का ध्यान दिया जाए। 5 से छोटा हो तो हटा दो, 5 से बड़ा हो तो आगे वाले नंबर पे एक नंबर इंक्रीज कर दो। ओके, इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन अगर जो लास्ट का डिजिट है वो 5 है तब कैसे करेंगे, तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि जो आगे वाला नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अगर आगे वाला नंबर इवन है, ओके, जैसे कि 6 इवन है तो 5 को हम हटा देंगे। अगर आगे वाला नंबर ऑड है तो हम एक इंक्रीज कर देंगे। ओके, काफ़ी इजी रूल है ये। अगर लास्ट में अगर आपको 5 दिखे तो आप क्या करोगे, आगे वाला नंबर देखोगे, आगे वाला नंबर इवन है तो 5 को हटा दोगे, आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो 5 एक नंबर इंक्रीज कर दोगे। ओके, सो आज की क्लास में हमने मेनली एरर के बारे में पढ़ा और जो सबसे ज़्यादा पोर्शन हमने जो कवर किया है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या है एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन साइंटिफिक वे क्या है किसी भी नंबर को लिखने का, एंड
सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, आज की क्लास में हमने ये सब सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि डायमेंशन को स्टार्ट कर सके। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। थैंक यू।